Good morning, students. Homework for today. Two long answer type question. What could the governor have done to securely bring back Evans to prison when caught him at the Golden Line? क्या कर सकता था गवर्नर सिक्योरली अच्छे से इवांस को वापस जेल में लाने के लिए जब उसने गोल्डन लाइन में उसको पकड़ लिया? डज दैट फाइनल एक्ट ऑफ फुलिशनेस रियली प्रूव दैट, क्या ये अंतिम कार्य जो मूर्खतापूर्ण गवर्नर ने किया ये सिद्ध करता है दैट ही वॉज अनोदर गुड फॉर ए गीगल, कि वो वास्तव में ही एक भोला भाला बुद्धू गवर्नर है, गुलिबल गवर्नर, दैट वाज ऑल, बस यही था, खिलखिलाट के ओके। या फिर व्हाट कुड द गवर्नर हैव डन टू सिक्योरली ब्रिंग बैक इवांस, क्या कर सकता था वापस इवांस को लाने के लिए व्हेन ही कॉट हिम, जब उसने उसको पकड़ लिया गोल्डन लाइन में। व्हाट डज हिज फाइनल एक्ट ऑफ गवर्नर प्रूव, उसका फाइनल एक्ट क्या प्रूव करता है? द गवर्नर एक्ट्स और cautiously except in the end throughout the whole episode। सारे किस्से में अंत को छोड़कर गवर्नर अति सावधानीपूर्वक कार्रवाई करता है। He takes all precautions not to provide Evans with a means of escape। वो इवांस को भागने का कोई भी साधन ना प्रदान कर सके, इसके लिए पूर्ण सावधानियां बरतता है। He is even successful in tracking and arresting him at the golden line। इसके अलावा वह गोल्डन लाइन में उसे ढूंढने और पकड़ने में भी सफल हो जाता है। बट हिज फाइनल एक्ट ऑफ फुलिशनेस रियली अनडज एवरीथिंग, लेकिन उसका आखिरी मूर्खतापूर्ण कार्य वास्तव में सभी कुछ मटिया मेट कर देता है। ही इज़ नो मैच फॉर द विली इवांस, उसका इवांस के मुकाबले वो कहीं नहीं ठहरता है। इट इज़ प्रूव्ड दैट ही इज़ जस्ट अनदर गुड फॉर ए गुलिबल गवर्नर। ये सिद्ध हो जाता है कि भोला भाला गवर्नर केवल बच्चों के खिलखिलाट के ही योग्य था, यानी वो चतुर नहीं था। द गवर्नर कम्स टू नो टू थिंग्स वेरी लेट, गवर्नर को दो चीज़ें काफ़ी बाद में पता चलती हैं। फर्स्ट दैट इवांस हु इम्प्रिजनेटेड मैकलरी डिडंट गो आउट, कि इवान जिसने मैकलरी का छद्म रूप धारण किया था वो बाहर नहीं गया था। ही स्टेड इन द सेल, वो कोठरी में ही रहा था। सेकेंड, मैकलरी इज़ फाउंड सिक्योरली बाउंड एंड गेग्ड इन द स्टडी, और दूसरे मैकलरी को अपने अध्ययन कक्ष में सुरक्षित रूप से बंधा हुआ और मुंह पर बंद पाया गया। नाउ थिंग्स बिकम क्लियर टू द गवर्नर, अब चीज़ें गवर्नर के लिए क्लियर हो गई थी। एंड ही सक्सीड्स टू, और वो सफल भी होता है। इवांस इज शॉक्ड, इवांस को सदमा लगता है। एंड सरप्राइज इन द होटल रूम, और वो होटल रूम में सरप्राइज हो जाता है। ही ऑफर्स नो रेजिस्टेंस एंड इज़ अरेस्टेड, वो कोई विरोध नहीं करता है और पकड़ा जाता है। इट इज़ हेयर दैट फाइनल एक्ट ऑफ फुलिशनेस स्टार्ट्स, ये यहाँ पर ही आखिरी मूर्खतापूर्ण कार्य की शुरुआत होती है। इवांस इज़ हैंडकप्ड एंड मेड इट टू सिट इन द पुलिस वैन, इवांस को हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं और पुलिस वैन में बैठा दिया जाता है। लिटिल केयर वाज टेकन टू आइडेंटिफाई द ड्राइवर एंड ए वैन, अगर ड्राइवर और वैन की थोड़ी सी पहचान करने में कष्ट उठा लिया जाता, ए लिटिल मोर विजिलेंस कुड हैव बी अवर्टेड इवांस एस्केप, थोड़ी सी अधिक चौकसी इवांस के भागने को रोक सकती थी। बट द बर्ड स्लिप आउट ऑफ द नेट, लेकिन पक्षी जाल से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री दैट बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट इट इज़ मेनली बैटल ऑफ विट्स, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि क्राइम और सज़ा के बीच में मुख्य लड़ाई बुद्धि की होती है? सर्टेनली इट इज़ मेनली ए बैटल ऑफ विट्स बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट, निश्चित रूप से अपराध और सज़ा के बीच मुख्य रूप से अकल की लड़ाई है। इफ़ द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज आर विजिलेंट, क्राइम्स आर डिटेक्टेड, यदि कानून लागू करने वाली एजेंसियां सतर्क हैं तो अपराध ढूंढ निकाले जाते हैं। क्रिमिनल्स आर अरेस्टेड, क्रिमिनल्स अरेस्टेड हो जाते हैं। एंड फाइनली ट्रू पनिशमेंट इज़ अवॉर्डेड टू देम, और अंततः उन्हें उचित सज़ा दी जाती है। इन द प्ले, नाटक में, इट इज़ बैटल ऑफ विट्स, नाटक में भी जो द्वंद्व है, युद्ध है, वो सारा बुद्धि का है।
between Jackson and Stephens and the governor on one hand, एक और तो जैक्सन स्टीफन्स और गवर्नर थे, एंड द विली इवांस द अदर, दूसरी ओर चतुर चालाक इवांस था. All precautions have been taken to conduct the examination smoothly. एग्जामिनेशन को अच्छी प्रकार से संचालित करने के लिए सभी सावधानियां बरती गई. दे टेक एवरी केयर नॉट टू प्रोवाइड इवांस विद ए मीन्स ऑफ एस्केप. उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान दिया ताकि इवांस बच ना निकल सके. बट स्टीफन्स जम्प्स टू ए सिली कंक्लूजन ऑल ऑफ हेस्टन. लेकिन स्टीफन्स अचानक ही एक मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष पर पहुंच जाता है. ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट मैकलरी इज लेइंग इन द चेयर, कि चेयर पर तो मैकलरी लेटा हुआ है. वांटेड बाय इवांस, जो इवांस के द्वारा घायल है. नोबडी, नॉट एवन द गवर्नर, ट्राइज टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ द इंजर्ड मैकलरी. किसी ने भी, यहाँ तक कि गवर्नर ने भी उस घायल मैकलरी को पहचान करने की जहमत नहीं उठाई. हैस्टली कंजेक्चर्स लीड टू वन ब्लंडर आफ्टर द अदर. जल्दबाजी में किए गए अंदाजे एक भारी भूल के बाद दूसरी भूल की ओर ले जाते हैं. इवांस प्रूव्स दैट ही इज़ राइटली कॉल्ड इवांस द ब्रेक. इवांस ये सिद्ध कर देता है कि उसे ठीक ही जेल तोड़ने वाला इवांस कहा जाता है. ही हैड ऑलरेडी एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन 3 times. वो जेल से पहले ही 3 बार भाग चुका था. एंड नाउ इट्स द 4th, और अब ये चौथी बार था. इट वॉज इवांस हु इम्प्रिजनेटेड मैकलरी एंड स्टेड इनसाइड द सेल. ये इवांस ही था जिसने मैकलरी का वेश धारण करके पीछे कोठरी में रहा था. द फाइनल एक्ट ऑफ फुलिशनेस एंड द सिक्योरिटी लैप्स लेट इवांस स्लिप्ड आउट ऑफ द नेट. और अंतिम मूर्खतापूर्ण काम और सुरक्षा की चूक इवांस को जाल से फिर से फिसल जाने देते हैं. इवांस आउटविट्स देम ऑल. इवांस सबको छका देता है. ही प्रूव्स दैट द गवर्नर वाज जस्ट अनदर गुड फॉर ए गिगल. वो सिद्ध कर देता है कि गवर्नर तो सिर्फ बच्चों की खिलखिलाहट के योग्य ही था, यानी बच्चों को हंसाने के लिए ही था, बुद्धिमान नहीं था. दैट्स इट. 2 questions you have to learn only, not right. Okay, have a nice day. Bye.